जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है, क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह परमार पाहुजा लॉ अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हाल ही में आया कलकत्ता हाई कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट, जो कि आया है कंसेंसुअल रिलेशनशिप के ऊपर। क्या है ये जजमेंट? इस जजमेंट में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि यदि दो युवाओं के बीच में जो कि अपनी वयस्कता प्राप्त कर चुके हैं, जो कि अपनी मेजॉरिटी को अटेन कर चुके हैं, इट मीन्स 18+ हैं, अगर वो अपने लव अफेयर्स की वजह से या अपने प्रेम संबंधों के कारण यदि वो आपस में अगर वो सेक्सुअली इंटरकोर्स अगर वो करते हैं या फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तब ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसे संबंधों का आधार मात्र यह था कि वह शादी करने के झूठे वादे के आधार पर किए गए थे। जी हाँ, वर्तमान जो मामला था, सबसे पहले उस केस का नाम बताऊंगा मैं आपको। इस केस का नाम था विश्वनाथ मुर्मू बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। विश्वनाथ मुर्मू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा, इस मामले में ये था कि जो यहाँ पर जो अक्यूज था और जो विक्टिम थी वो दोनों ही वयस्क थे, 18+ थे। तब कई बार उनके फिजिकल रिलेशनशिप घर वालों के फैमिली मेम्बर्स की एब्सेंस में विक्टिम के घर पर बने। तब आफ्टर दैट जब विक्टिम प्रेग्नेंट हो जाती है, तब फिर उसने जब शादी की कहा तो शादी के कहने पर अक्यूज के द्वारा मना कर दिया गया। तब 9वें महीने में जब प्रेगनेंसी के 9th मंथ में फिर यहाँ पर विक्टिम ने एक FIR दर्ज करवाई धारा 376 IPC के तहत और कहा कि उसके साथ जो है शादी का झूठा वादा करके रेप कारित किया गया। तब ये मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा, कलकत्ता हाई कोर्ट में, यद्यपि लोअर कोर्ट ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उस अभियुक्त को यहाँ पर सजा दी थी, 7 साल का कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि स्वयं परिवार कंप्लेंट में जो कंप्लेनेंट ने जो कथन किए हैं, जो स्टेटमेंट है, उससे खुद ये दर्शित हो रहा है कि वो दोनों आपसी जो प्रेम संबंधों के कारण समय समय पर जो है इंटीमेट होते रहे थे। तब ये नहीं कहा जा सकता कि वो सिर्फ जो है शादी का माइंड में रख करके या ये सोच करके या प्रिटेंड कर करके कि चूंकि वह उसके साथ फ्यूचर में शादी करेगा सिर्फ इसलिए उसने संबंध बनाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और वह भी तब जब वह वयस्क थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का भी जिक्र किया, जिस मामले में लगभग कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं। जजमेंट का नाम था महेश्वर टिग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। महेश्वर टिग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे ही कथन किए थे कि जब दो व्यक्ति आपस में जब प्रेम संबंधों में होते हैं, तब उनके साथ किसी भी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं वो किसी भी कारण से जब वो कमजोर पड़ जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, तब ये नहीं कहा जा सकता, तब ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वह भी तब जब विक्टिम वयस्क हो, तब इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जब उसने ऐसे सेक्सुअल रिलेशन बनाए अक्यूज के साथ, तब उसके माइंड में क्या था, तब क्या उसके माइंड में ये था कि वह सिर्फ शादी करेगा इस वजह से संबंध बना रही है, या फिर उसकी खुद की भी एक डिजायर यहाँ पर हो सकती है। तब उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभियुक्त को इसमें बरी कर दिया। धन्यवाद। Subscribe for more content.